नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और प्रत्याशियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि कौन से गांव का प्रत्याशी जो है वो किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। इसी कड़ी में आज मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा ऐतिहासिक गाँव या राजनीति जहाँ से शुरुआत होती है हरियाणा की, वो गाँव चौटाला गाँव से परिचय करवाना चाहूँगा आपको मैं शमशेर सिंह जी से, जिनको कश्मीरा प्यार से जो है वो बुलाते हैं। वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इन्होंने चुनावी ताल जो ठोकी है तो किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरे हैं और लोगों को कैसा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अभी 5 या 7 दिन बचे हैं चुनाव में। तो ऐसे में इनसे डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, गांव में किस तरह का विकास की कमी है, किस तरह के विकास की सोच को लेकर के ये चुनावी मैदान में आए हैं। शमशेर सिंह जी, अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप चुनावी मैदान में आए हैं, क्यों चुनावी मैदान में आने का आपका मन बना? धन्यवाद जाखड़ साहब, आपका, आपके चैनल का। बड़े अच्छे आप सामाजिक मुद्दे भी उठाते रहते हो, आपका धन्यवाद करता हूँ। जी शुक्रिया। जनता के आशीर्वाद से चुनाव में उतरे हैं जी। काम किया है, काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। मेरे परिवार का इस गांव से हमेशा घरेलू संबंध रहा है पूरे गांव में। ठीक है। और जनता को मौका मिला तो और अच्छे काम करके दिखाएंगे। ठीक है। आपने अभी बताया कि काम किया है, तो आपने काम किया कब है? क्योंकि पहली बार आप शायद पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले तो कभी सरपंच बने नहीं। नहीं, मैं पहले फिल्म सेंसर बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ। और क्या बोलते हैं कि जी माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के सहयोग से हमने इस गांव के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए के काम अप्रूवल करवा रखे हैं। ठीक है। जिनमें से चल भी रहा है। चौटाला से सालीवाड़ा, चौटाला से बारूखेड़ा, चौटाला से आसाखेड़ा, सालीवाड़ा वाली सड़क भी बननी है। चौटाला बारूखेड़ा बन गई, चौटाला साबुआना बन गई, बड़ी शानदार रोड चौड़ी बनी है। चौटाला आसाखेड़ा बन गई। गांव के पंचायती चौक के नवीनीकरण का मैंने जय हिसाब से एस्टीमेट बनाया था, बड़ा शानदार शेड बनेगा, उसका काम चल रहा है। गौशाला के अंदर 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पीछे विधायिका नैना जी और मंत्री अनूप जी आए थे, तो उनसे नींव पत्थर रखवाया था। काम चल रहा है 1.5 करोड़ रुपए की लागत से। गोबर गैस बनेगा। जो वहाँ पड़ोस के अंदर जो लेबर मोहल्ला है उसके लगभग 180 से 200 घरों को उसकी गैस हम मुफ्त में देंगे गोबर गैस से। और बहुत काम है, ये मेरे पास प्रूफ है। मैंने 6.5 करोड़ रुपए के तो खेतों के रास्ते अप्रूवल करवा रखे हैं। प्रूफ है जी मेरे पास पूरा सब कुछ। अपने ये कैमरा में दिखाइएगा एक बार। हाँ, नहीं जी, ये पूरे है, ये देखिए आप, पूरा प्रूफ है जी, अप्रूवल है सारी। ये खेतों के रास्ते हैं जो आपने? ये खेत खलियान के रास्ते है जी 13 चौटाला गांव के। ये देखिए चौटाला 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 चौटाला। और ये काम भी हमने ये सारे अप्रूवल करवा रखे हैं। काफ़ी काम इनमें चल रहे हैं। और कुछ काम है जो टेंडर पे गया हुआ है, जैसे सीवर है 62.5 करोड़ रुपए का गांव में सीवरेज व्यवस्था का टेंडर हो चुका है पब्लिक हेल्थ से। आपके कोई ऑफिसर आपके तो जानकार है ही, पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से शायद कोई जैन कंस्ट्रक्शन है हिसार की, जिसमें पूरे गांव के लिए नया वाटर वर्क्स बनेगा। पूरे गांव में सीवर डलेगा, पूरे गांव की पाइपलाइनें बदली जाएगी, नई बड़ी हाई क्वालिटी की पाइपलाइन डाली जाएगी। ज्वार कॉलोनी के लिए भी हमने एक हमारा जो दोस्त है कालू तेतरवाल, उसकी ज़मीन खरीदवा ली है। किसी को विश्वास नहीं हो तो वहाँ भी अलग पंप हाउस बनेगा। यानी कि इससे पहले अगर चौटाला गांव की हालत देखते थे या अभी भी अगर चौटाला गांव की हालत देखें तो दयनीय स्थिति है। लगातार यही कमेंट आते हैं चौटाला गांव पे कि इतने सारे एमएलए हैं चौटाला गांव से और उप प्रधानमंत्री तक जो है वो चौटाला गांव ने दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हालत। तो उस हालत को कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास आपका किस तरह से कर रहे हैं? सर काफ़ी कर रहे हैं। बीच में 2 साल का खतरनाक समय, कोरोना, किसान आंदोलन, ऐसे समय आए जी। कोरोना के दौरान बड़ी गांव में दिक्कत हुई। दूसरा क्या है जी कि जिस
जैसे हमने 8.5 करोड़ रुपए इंडोर स्टेडियम के लिए वो भी टेंडर पे गया हुआ है। पशुओं को जलाने के लिए जो एक वो मशीन है उसका भी मैंने गांव के 1-2 सोशल मीडिया में मैंने प्रूफ लगाया उसकी अप्रूवल का। और रही बात कुछ गलियों की नालियों की, तो जहाँ पे सीवर डलना होता है जिस गली के अंदर से, तो उसका 1.5 साल पहले सरकार की तरफ से कोई काम बंद हो जाते हैं। क्योंकि जब सीवर डलना होता है तो वो गली दोबारा उखड़ेगी, दोबारा वो नाली बनेगी। हाँ, तो इसलिए जिस इस कारण अब तो सभी नालियां ही बंद हो जाएगी अब तो। हाँ, तो ये काम तो आपने बताए हैं कि चुनाव लड़ने से पहले ही आपने अप्रूवल जो है वो करवा ली थी, लेकिन अब आने वाले समय में अगर बात करें तो और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप प्राथमिकता के तौर पे जो है वो करवाना पसंद? मेरे काफ़ी महत्वपूर्ण काम है जी। एक तो बच्चों की शिक्षा के लिए मेरी डिप्टी सीएम साहब से भी बात हो चुकी है, हम प्रयास कर रहे हैं कॉलेज बनवाने का। यहाँ बच्चों को आने जाने के लिए पंचायत की जो बसें हैं वो हो जाएगी। गलियां तो सारी सीवरेज जब बनेगा तो वो तो ऑटोमेटिकली बननी है, वो तो उस टेंडर में है ही है। एक बहुत अच्छा काम ये भी हो सकता है कि हम जो मेन तालाब के पास कुछ ट्यूबवेल लगाकर और पाइपलाइन से हम खेतों में जहाँ जिस साइड पानी की कमी है, चौटाला साबुआना रोड ले लो आप, चौटाला रतनपुरा रोड ले लो, चौटाला सालीवाड़ा रोड ले लो, उस साइड कुछ पाइपलाइन अगर बनवा के लगवा सके तो हम अपने आप को बड़े संतुष्ट समझेंगे जी। यानी कि किसानों की समस्या का समाधान भी होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहर का जो था उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ के जो भी चंडीगढ़ ऑफिस से जो भी कागज़ तैयार करवाने थे उसके लिए मैंने जो भी ड्राइंग बनवानी थी जो भी था। और ये ट्यूबवेल अगर यहाँ हमारे पानी अच्छा है, अगर यहाँ से ट्यूबवेल पाइपलाइन चली जाए तो बहुत सा एरिया उस साइड पानी की काफ़ी कमी है जी। चौटाला तेल पे एरिया पड़ता है। चौटाला, हाँ जी, जो चौटाला माइनर टेल है, चौटाला माइनर टेल हो गई, चौटाला सालीवाड़ा रोड हो गई, चौटाला साबुआना रोड हो गई। एक अभी आपने नहर का जिक्र किया, पीछे काफी मुद्दा भी उठा था जो तेजाखेड़ा माइनर है और चौटाला माइनर है, उसका पानी जो है वो मेन भाखड़ा ब्रांच से मौजगढ़ हेड से आगे लेकर के आने की बात चल रही थी। तो उसमें जो है वो क्योंकि चौटाला गांव के तमाम लोगों की एकजुट राय यही थी कि वो पानी जो है वो उनका जहां से भी लेकर के आए वहां से लाने दिया जाए, तो उसको लेकर के किस तरह का प्रयास? बिल्कुल पूरा प्रयास है जी। मैंने प्रयास किया है, ग्रामवासियों के साथ मिलके किया है, ये नहीं कि मैं कोई अकेला कर सकता था। पता है गाँव वालों को, जहाँ जहाँ मैं चंडीगढ़ गया हूँ क्या नक्शा सब तैयार करवाया, सब ग्रामवासियों के साथ मिलके उनके सहयोग आशीर्वाद से ये संभव हो पाया जी। ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात करें तो आपके गांव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पे मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा सुविधाएं होंगी जितनी मिलनी चाहिए थी। एक बार बीच में शुरू हुई थी लेकिन उसके बाद फिर से वो रद्दी की टोकरी में चला गया। उसको लेकर के किस तरह के प्रयास? जी, हम बहुत अच्छा उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। पंचायती फंड से अगर हम वहाँ कुछ जितने काम करवा सकते हैं करवाएंगे। कोरोना के दौर के दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने 17 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्पेशल चौटाला हॉस्पिटल के लिए भिजवाए थे, जो मैं ही लेके आया था सोनीपत से। तो और भी बहुत जो भी हॉस्पिटल का सुधार हो सकता है, बड़ा गांव है जी, काफ़ी बड़ा गांव है, करने की कोशिश करेंगे अगर परमात्मा ने जनता ने हमें मौका दिया तो। ठीक है। एक सवाल और करूंगा आपसे कि युवा जो नशे की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार नशे की पकड़ में आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चौटाला गांव भी उससे बाहर नहीं है, उस दायरे से, उस दायरे के अंदर ही आता है। तो उन युवाओं को सही रास्ते पे लाने के लिए किस तरह का प्रयास है? पीछे जो कमेटी बनी थी उसमें मैं हूँ, अभी नशा मुक्ति वाली जो गांव की बनाई थी उसमें मैं हूँ। हमने प्रयास किया है, अगर परमपिता परमात्मा ने गांव ने सहयोग दिया तो और अच्छा प्रयास करके दिखाएंगे। इसमें क्या है कि इसमें एक मोटिवेशन शिविर कर लो आप, जागरूकता अभियान चलाना भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रशासन के साथ मिलके। प्लस कोई नशा मुक्ति के ऐसे सेंटर हो जो
मतलब अच्छी तरह से बच्चों को मोटिवेट करके उनको सही रास्ते पे लाए, ऐसा कुछ मनवाने का करेंगे। ठीक है। इसके अलावा खेलों को लेकर के, क्योंकि खेलों में भी चौटाला के युवाओं का अच्छा योगदान है, तो उसको भी बोलना नहीं चाहिए कि युवा जो है वो और आगे बढ़े, प्रगति करें। खेलों की ओर किस तरह का रुझान आपका रहेगा? खेलों की ओर वही है कि माता दादी स्नेहलता जी के नाम से दुष्यंत चौटाला जी ने जो अप्रूवल कराया है 8.5 करोड़ रुपए की लागत से, जो बाजार वाला स्टेडियम है वो इंडोर बनेगा। बाहर की दुकानें नई बन के उसके चौक को भी बड़े सुंदर रूप दिया जाएगा और सीवर बन जाएगा। गंदा पानी इस ढाब में नहीं आएगा। इस ढाब का भी बड़ा शानदार डिज़ाइन बना के इसको सुधारने का काम करेंगे। ठीक है। अंत में अगर जानना चाहें या आपसे कहें कि लोगों से, आप जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव निशान आपको क्या मिला है? मेरा चुनाव निशान सिलाई की मशीन है जी। मैं तो लोगों से, जनता का आशीर्वाद, प्रजातंत्र में जनता का आशीर्वाद सबसे बड़ा है, होता है। इसमें फरमान नहीं चला करते। तो मैं तो लोगों से जोड़ी मांड के वोट मांगता हूँ जी। और अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो और अच्छे काम करके दिखाएंगे। हाथ जोड़ के जोड़ी मांग के लोगों से समर्थन, वोटों की अपेक्षा करते हैं जी। ठीक है। और जनता सर्वोपरि है। यानी कि सिलाई मशीन आपको मिली है और एक एक वोट को सील करके, इकट्ठा करके जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। सब जनता के आशीर्वाद से सब संभव हो पाएगा जी। मैंने बताया ना, फरमान नहीं चलते। जनता का जो आशीर्वाद है, जनता का जो प्यार, स्नेह, बुजुर्गों का आशीर्वाद, वो चलता है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे शमशेर जी हमारे साथ मौजूद थे। इनसे हमने बातचीत की कि आखिर किस सोच को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि करोड़ों रुपयों के काम जो है वो सरपंच चुनाव डिक्लेयर होने से पहले ही करवा चुके हैं और आने वाले समय में इनका प्रयास रहेगा कि हर संभव जो है वो जितना भी विकास गाँव के अंदर जो है वो करवाया जा सके, ताकि गाँव पे जो एक कलंक लगा हुआ है, एक शब्द लगा हुआ है कि सबसे गंदा गांव चौटाला है, लेकिन गंदे गांव को सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा और सबसे विकसित गांव जो है वो बनाने का प्रयास इनका लगातार जारी रहेगा। साथ में इनका कहना है कि दुष्यंत चौटाला के सहयोग से जो करोड़ों रुपयों के काम जो है वो अब तक कुछ किए जा चुके हैं, कुछ पे प्रोजेक्ट पे काम जो है वो चल रहा है। तो आने वाले समय में गलियों के अंदर से सीवरेज डलने का टेंडर भी जो है वो लगातार हो चुका है और उसके साथ साथ खेतों की ओर जाने वाले रास्ते हैं। और एक सबसे बड़ी सोच इनकी ये है कि गाँव के अंदर पंचायत की जगह में पंचायत की ओर से ट्यूबवेल लगवा करके जिन किसानों के खेत टेल पे पड़ते हैं, उन तमाम किसानों को ट्यूबवेल का पानी जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से मुहैया करवाया जाए, ताकि उन किसानों के खेत जो है वो खाली ना रह सकें। सबसे अलग और सबसे अनूठी सोच इसको मैं कहूँगा शमशेर जी की, कि किसानों की ओर इतना जो है वो सोच रखने वाले कैंडिडेट आपको मिले हैं। खैर, आने वाले समय में आप किसे अपना प्रत्याशी चुनते हैं, किसे अपना सरपंच जो है वो बनाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शमशेर जी का कहना है कि आने वाले समय में अगर जनता इन पे भरोसा जताती है, गाँव का सरपंच बनते हैं, तो आने वाले 5 साल बाद चौटाला गांव की दशा और दिशा जो है वो दोनों ही बदलने का काम जो है वो करेंगे और लगातार विकसित गांव के अंदर ये शामिल होता हुआ दिखाई देगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।